हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिवाली पर आप छेने की और ब्रेड की रस से भरी हुई इस मिठाई को बनाएं और अपने मेहमानों से तारीफ़ पाएं। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने ये कहाँ से बनाया। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस, इस रस से भरी हुई मिठाई को बनाने चलते हैं। यहाँ हमें कुछ ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट इस मिठाई को बना सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ हमने दूध लिया और उसको फ्लेम पर चढ़ा दिए हैं। दूध में आप देख रहे हैं कि उबाल आ रहा है। अब इसके अंदर हम 5 ml वाइट विनेगर और पानी को मिक्स करके डाल देंगे। और जैसे ही इसके अंदर हमने इस इंग्रेडिएंट्स को डाला, देखिए छेना अलग हो गया है। आप देख सकते हैं छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया है। इसका पानी कुछ आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। इसका मतलब है कि दूध फट चुका है और छेना पानी अलग हो चुका है। अब हमें छेने को निकाल लेना है। इसके लिए यहाँ हम एक छन्नी लेते हैं और छन्नी के ऊपर हम एक सफ़ेद कपड़ा डाल देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि छन्नी ली है और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल ले रहे हैं। आप कोई और कलर का कपड़ा ना लीजिएगा, क्योंकि हमें सफ़ेद मिठाई बनानी है। अगर दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे तो उसका रंग छोड़ सकता है। अब ठंडे पानी से इसको धुल लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई खटास ना हो। क्योंकि हमने वाइट विनेगर डाला तो उसके खट्टापन इसके अंदर आ सकता है, इसलिए पानी से धुल लेते हैं। 2-3 बार निचोड़ करके 10 मिनट के लिए इसको लटका के रख देंगे। इस तरह से इसको लटका देंगे। अब हम दूसरा काम करते हैं, चाशनी बनाते हैं। फ्लेम पर हमने एक पैन चढ़ाया है और उसके अंदर 2 कप चीनी डाल रहे हैं। और 2 कप चीनी डालने के बाद इसके अंदर 5 कप पानी, उसी कप से हम 5 कप पानी नाप करके डालेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 5 कप पानी डाला है। तो इस तरह से इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी को नीचे से चलाते हुए पकाएं, ताकि तली में चीनी जो बैठा हुआ है वो घुल जाए, वरना चीनी जल जाएगा। तो इस तरह से चाशनी को हिलाते हुए चम्मच से पकाएं। 2 हमने यहाँ पे हरी इलायची डाली है। यहाँ आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 10 मिनट हो चुका है और ये छेना बन करके बिल्कुल परफेक्ट छेना बन करके तैयार हो चुका है। वैसे तो इसको हलवाई लोग हाथ से मसलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। फिर इसको एक सरफेस पे निकाल लेते हैं। किसी प्लेट पे या किसी भी बर्तन पे आप इसको निकाल लीजिए और फिर हाथ से मसलिए। हाथ से इसको कम से कम 5 मिनट तक मसलिए। जब हम मिक्सर में इसको चला लेते हैं तो मसलने का काम थोड़ा रह जाता है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट इसको मसलिए। हथेली से रगड़ करके बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। इस तरह से आप मसलेंगे बिल्कुल हथेली से। आप ये देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जब आप मसलेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट ये बन करके तैयार होगा। छेने का सारा पानी नहीं निकालना चाहिए। इतना पानी निकले कि आपको ये सॉफ्ट लगे, बिल्कुल खुश्क ना लगे कि पूरा पानी निकल चुका हुआ है। अब इस तरह से इसका हम एक लंबा सा डो तैयार कर लेते हैं और इसके 5 हिस्से कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 6-7 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 किया है। 600 ml दूध में 5 ये बन करके गोलियाँ तैयार होंगी। ये 5 बॉल बना लिए हैं। अब फिर इसको एक एक करके उठाएंगे और हथेली से चिपटा करेंगे। और ध्यान रखिए कि इसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। क्रैक आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर पानी की कमी, तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से उसको मसल करके बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये 5 बन करके तैयार हो चुके हैं। यहाँ चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब इस चाशनी में से हम 2 कप चाशनी निकाल लेते हैं और इसको निकाल करके तुरंत फ्रिज में डाल देंगे ठंडा होने के लिए, ये बाद में काम आएगी। और ये बची हुई चाशनी है, इसके अंदर 2 कप पानी और डाल करके फिर इस चाशनी को उबालेंगे हम। जब चाशनी अच्छी तरीके से पकने लगे, आप यहाँ देख रहे हैं पक रही है, तब इसके अंदर एक एक करके ये छेने की मिठाई को डाल देंगे। और इस तरह से हम इसको खुले में 5 मिनट तक पकाएंगे। जब 5 मिनट हो जाएगा तो फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसको हम कैसे पका रहे हैं। वैसे हमने अपनी
रसगुल्ले वाली जो रेसिपी यूट्यूब पर डाली हुई, वहाँ से भी आप रसगुल्ला बनाने की रेसिपी देख सकते हैं और पकाने की भी तरीका देख सकते हैं। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आता है तो आप रसगुल्ले वाली रेसिपी देखिए और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से छेने की मिठाई को बनाया जाता है। 5 मिनट होने के बाद से फिर से खोल देंगे और फिर 3 मिनट खुला पकाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 मिनट खुला पकाएंगे, फिर इसी तरह से 3 मिनट ढक कर के पकाएंगे। अब यहाँ 3 मिनट ढक कर के पकाएंगे, फिर 2 मिनट खुला पकाएंगे, फिर 2 मिनट ढक कर के पकाएंगे। इस तरह से प्रोसेस आप करेंगे तब आपका छेने की मिठाई तैयार होगी। यहाँ हमने बिल्कुल ठंडा पानी लिया हुआ है, आप यहाँ पे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर गरम गरम चाशनी से निकालकर छेने की मिठाई को डाल देंगे। इसकी बनाने की रेसिपी आप मेरे रसगुल्ले वाली रेसिपी से वहाँ से आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अब दूसरी प्रोसेस करते हैं। ब्रेड लेंगे 5 और इसको गोल गोल काट लेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गोल शेप में हम इस तरह से काट करके रखते जा रहे हैं। छेने की मिठाई को ठंडे पानी में ज़रूर रखिएगा, तभी आपकी छेने की मिठाई सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। अब एक फ्राई पैन लेते हैं और उसके अंदर ब्रेड को तल लेते हैं। ब्रेड को ऐसा तले कि बिल्कुल वो गोल्डन ब्राउन हो, डार्क कलर ना हो, वरना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से इसका कलर आना चाहिए। अब एक एक करके इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये कलर इसका परफेक्ट है मिठाई बनाने के लिए। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी ब्रेड को हम तल लेंगे। ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है, बिल्कुल रसीली। आप इस दिवाली पे ज़रूर बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। यहाँ जो चाशनी बचा हुआ था उसके अंदर हम इस ब्रेड को डाल देंगे और तले हुए ब्रेड को डालने के बाद से उसके अंदर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब 2 से 3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल ब्रेड जो है चाशनी को सोख लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बंद कर देंगे फ्लेम को और अभी यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ छेने की मिठाई को ठंडे पानी से निकाल करके ठंडे शीरे में जो कि फ्रिज में रखे हुए थे उसमें डालेंगे। अब भी आपकी मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट बनकर के तैयार होगी। इसको आधा घंटा तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको सजाएंगे। इसके लिए मैंने ब्रेड को रस में पकाया था, निकाल लिया प्लेट में। फिर इलायची पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं और एक एक मिठाई को निकाल करके चाशनी से यहाँ हम डाल देंगे। अब सफ़ेद वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हम तो यहाँ पे सैफ़रॉन डाले हैं, आप यहाँ पे सैफ़रॉन भी डाल सकते हैं या आप कुछ और भी यहाँ लगा सकते हैं। वैसे देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा हुआ और बिल्कुल रस से भरा हुआ, खाने में ही उतना ही टेस्टी है। यहाँ काट के भी आपको हम दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। ब्रेड भी और ये छेने की मिठाई भी दोनों बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली नई नई टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।